हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे ही आधारित लिया गया है। यानी वर्तमान समय में आने वाले एग्जाम में जिस प्रकार से आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, वही पैटर्न लेकर आप सभी को इस क्लास में सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी सभी प्रश्न एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। और अगर आपका टारगेट ओनली 2024 सिलेक्शन लेना है तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि सभी प्रश्न आप सभी के न्यू पैटर्न और एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। और जो न्यू हो मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस शुरू करोगे तब जाके आपका नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। समझ रहे हो? तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वैसे प्रश्न पे जो एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित हो। समझ रहे हो? तो चले हम सब पहला प्रश्न पे। तो देखो पहला प्रश्न समझना आप लोग क्या करें भाई। पहला प्रश्न कह रहा है ना कि शब्दों का सही संबंध बताएं। यानी यहाँ पे आप सभी को पूछ रहा है ना कि शब्दों का सही संबंध, हॉकी का संबंध जिस प्रकार मैदान से है ना, समझना, हॉकी का संबंध जिस प्रकार मैदान से है तो उसी प्रकार बैडमिंटन का संबंध यहाँ पे किससे होगा, आप सभी को सोचना। तो किस प्रकार से यहाँ पे सोच सकते हो, तो इस प्रकार से सोचना कि हॉकी क्या है, एक गेम है, और बैडमिंटन भी क्या है, एक गेम है, दोनों एक गेम है। लेकिन हॉकी जो होता है एक गेम है, इसको खेलने की जगह को क्या कहते हो, तो मैदान कहते हो। हॉकी खेलने की जगह को कहाँ कहते हो, मैदान कहते हो। तो बैडमिंटन खेलने की जगह को क्या कहते हो, क्या कहते हो, तो राइट आंसर होगा कोर्ट कहते हो। क्या कहते हो भाई, तो कोर्ट कहते हो। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। यानी हॉकी खेलने की जगह को क्या कहा जाता है, मैदान। तो बैडमिंटन खेलने की जगह को क्या कहा जाता है, तो बैडमिंटन कोर्ट। यानी क्या होगा, कोर्ट। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। देखो 2 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह भी प्रश्न आप सभी को शब्दों का सही संबंध ही बताना है, लेकिन इस प्रकार बताना है कि पेट्रोल का संबंध जिस प्रकार कार से, समझना, पेट्रोल का संबंध जिस प्रकार कार से है तो विद्युत का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। इस तरह से लॉजिक लगाना है। तो देखो आप लोग इसमें इस तरह से भी सोच सकते हो, इस तरह से भी लॉजिक लगा सकते हो। किस तरह से भाई, तो कार जो है ना, कार CAR, कार गाड़ी, जो वह किस पे चलता है, यानी उसमें क्या डाला जाता है तो चलता है, यानी पेट्रोल पे चलता है। जैसे उसका खपत क्या होता है भाई, तो पेट्रोल होता है। यानी कार में जब पेट्रोल डालोगे तभी ना वो चलेगा। उसी प्रकार हम बात करें कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन वाले होगा जो विद्युत से चलता है, तो यहाँ पे बात करें अंधेरा विद्युत से चलता है, नहीं। वस्तु नहीं, कमरा नहीं, यानी क्या होगा, बल्ब। जिस प्रकार कार जो है पेट्रोल से चलता है तो विद्युत, बल्ब जो है वह किससे चलेगा, तो विद्युत से। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, बल्ब होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर बल्ब। सभी यहाँ तक समझ गए हो, सभी एग्री कर रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं की हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना, और जो न्यू होना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास को तो देखते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। समझ रहे हो ना? चलो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, तो 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इसमें आप सभी को कैसे सोचना है, तो देखो ब्लड रिलेशन का प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, और एक सीटिंग अरेंजमेंट। लेकिन इन दोनों का जो प्रश्न का लैंग्वेज है ना, प्रश्न का लैंग्वेज जो स्टूडेंट समझ गया उसके लिए ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट जो दोनों रीजनिंग का पार्ट जो है ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। पर समझे तो समझे कैसे, तो देखो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, फिर एक स्ट्रक्चर के रूप में ढालना है। कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ, समझो।
करा ए और बी जो है ना श्रीमती सी के बेटे हैं। देखो ए और बी जो है ना, या ए और बी जो है क्या है, तो श्रीमती सी के बेटे हैं, और सी का बेटा यानी ए भी है और बेटा बी भी है, यानी ए और बी दोनों क्या है, बेटा। और किसका, ये दोनों बेटा है ना, जो किसका बेटा है भाई, तो श्रीमती। समझना, प्रश्न का लैंग्वेज समझना। अगर श्रीमान होता तो पॉजिटिव होता यानी प्लस होता, लेकिन कह रहा है श्रीमती सी, यानी श्रीमती जब आ गई तो यहाँ पे सी जो होगी वह स्त्रीलिंग होगी। क्या होगी, स्त्रीलिंग। यानी ए और बी का सी कौन है, तो माता है। ये लैंग्वेज समझना, समझ रहे हो, सी क्या है, स्त्रीलिंग है। आगे प्रश्न पढ़ना, क्या करे भाई, डी। देखो डी जो है ना ए की पत्नी है, डी जो है ए की पत्नी है। ए कहाँ है, ये है, और ए की पत्नी कौन आ गई भाई, तो ए की पत्नी डी आ गई, और डी पत्नी इसलिए स्त्रीलिंग है तो माइनस होगी, और ए और डी दोनों क्या है, तो पति पत्नी है। आगे देखो क्या करा है, ई जो है ना बी की पत्नी है, ई जो है बी की पत्नी। अब देखो बी की पत्नी कौन आ गई भाई, तो बी की पत्नी आ गई ई, और ई पत्नी है तो यह क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी, यानी माइनस होगी ना। चलो आगे देखो क्या कर रहा है। अब प्रश्न जो है ना, अब प्रश्न का लैंग्वेज समझना। मेन प्रश्न जो है आप सभी से पूछना क्या चाहता है एग्जामिनर, उस पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो कह रहा है ना सी यानी कि ये सी, डी और ई दोनों का क्या है, यानी ये जो सी है ना डी और ई को इस तरह से समझना कि डी और ई जो है दोनों सी को क्या कहेगी भाई। तो देखो डी कहाँ है, तो डी देखो यहाँ पे है, और ई कहाँ पे है, तो ई यहाँ पे है, और सी को क्या कहेगी भाई, तो देखो ए की पत्नी डी है और बी की पत्नी ई है, और ए और बी दोनों बेटा है किसका, सी का, यानी डी जो है और ई जो है सी को क्या कहेगी भाई, तो सी को सास कहेगी, क्योंकि यहाँ पे सी स्त्रीलिंग है, यानी सी को क्या कहेगी भाई, तो सास कहेगी। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका राइट आंसर। देखो आप लोग कहाँ कंफ्यूज होता, यहाँ पे कि श्रीमती के जगह अगर आप लोग पॉजिटिव मान लेता, यानी ये बी के पिता, तो यहाँ पे ससुर भी ऑप्शन दे रखा है आप सभी को फंसाने के लिए, लेकिन यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि श्रीमती सी, यानी जब श्रीमती होगा तो स्त्रीलिंग होगी सी। समझ गए हो, लेकिन आप सभी को फंसना नहीं है, ठीक है। चलो देखो भाई 4 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है, 4 नंबर का भी प्रश्न ब्लड रिलेशन का। इसमें आप लोग कैसे सोचोगे, तो इस तरह से करा है, ए बी के पिता है। देखो ए जो है ना, ए जो है वह किसके पिता है भाई, तो बी के पिता, और बी के पिता कौन है, ए, और ए जब पिता है तो ये पुल्लिंग होगा, प्लस होगा ना, ठीक है। आगे देखो सी जो है बी की पत्नी है, सी जो है ना, सी जो है, अब बी की पत्नी, बी कहाँ है, यहाँ है, और बी की पत्नी कौन है भाई, तो बी की पत्नी सी है, और सी पत्नी है तो स्त्रीलिंग होगा, और जब सी पत्नी स्त्रीलिंग है तो बी क्या होगा, पति, तो पति पुल्लिंग होगा, और ये दोनों क्या है, तो पति पत्नी है। समझ रहे हो। आगे देखो क्या करा है, डी जो है सी का पुत्र है, डी जो है ना सी का पुत्र, यानी इस सी का पुत्र कौन है, डी, और डी जो है वह क्या है, तो डी जो है वह पुत्र है, किसका पुत्र है भाई, तो सी का, यानी डी जो है सी का पुत्र है। समझ रहे हो। अब आप लोग क्या पे आ जाओ, तो आप लोग आ जाओ प्रश्न का मेन पॉइंट पे। देखो डी ए का क्या है, यानी समझना डी ए का क्या है, यानी ए जो है डी को क्या कहेगा, यही ना आप सभी को समझना है कि डी ए का क्या है, यानी ए जो है डी को क्या कहेगा। तो देखो ए यहाँ है और डी यहाँ है, अब ए जो है डी को क्या कहेगा, तो देखो ए का बेटा बी और पुतहु सी है, और इसका लड़का कौन है, तो बेटा का बेटा कौन है, डी, यानी ए जो है डी को क्या कहेगा, तो पोता कहेगा। पोता कौन सा ऑप्शन में भाई, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में है पोता, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 है, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य ऑप्शन नंबर 1। तो समझ रहे हो, जब इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर के रूप में चलोगे ना, तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से आप लोग राइट आंसर प्राप्त कर लोगे। समझ गए हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा भाई। 5 नंबर का देखो करा, यदि जोड़ का अर्थ घटाव है। देखो जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है,
गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो इतना का मान क्या होगा आप लोग को बताना होगा और किस तरह से सोचना होगा, आप सभी को लॉजिक लगाना होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को हम लोग किस तरह से सोल्व करते हैं भाई, कुछ नहीं, जैसे जैसे हमें मान करा है ना वैसे वैसे रखना है और राइट आंसर का हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है, फिर देखो प्लस, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ जो है ना वह घटाव है, यहाँ पे घटा दो, फिर क्या होगा 16 होगा। फिर देखो क्या है गुना, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ जो है ना वह भाग है, यहाँ पे भाग दो और फिर यहाँ पे क्या होगा 16 होगा। फिर देखो भाग है, भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो और फिर क्या होगा 32 होगा। फिर देखो क्या है, तो गुना है, देखो गुना का अर्थ क्या दे रखा है, गुना का अर्थ भाग दे रखा है, तो यहाँ पे आप लोग भाग दो और फिर क्या होगा 16। फिर क्या है घटाव, घटाव का अर्थ क्या दे रखा है, घटाव का अर्थ जो है ना वह गुना है, यहाँ पे गुना दो और 4। अब आप लोग क्या करो, तो इसका हल करो कि इसका हल क्या होगा वही ना हमें बताना है। और कैसे करेंगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, यानी कि क्या, तो पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और तब अंत में घटाव करना है। तो देखो भाग कहाँ, यहाँ पे है और यहाँ पे है, पहले भाग का हम क्रिया करेंगे। तो देखो यहाँ पे 8 होगा माइनस का, अब देखो जब 16 से 16 में 16 से भाग देंगे तो क्या होगा भाई 1 होगा, और प्लस का जब 32 में हम 16 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो 32 में जब 16 से भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, 16 दूना का 32, और फिर गुना का क्या हो जाएगा, तो गुना का 4 हो जाएगा। इतना होगा ना। अब हमें क्या करना है, गुना करना है, तो 8 माइनस का 1 प्लस का 4 दूना का 8, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो ये 8 प्लस में और ये 8 प्लस में, तो 8 8 कितना होगा 16, और 16 में जब 1 को हम घटा देंगे तो कितना होगा भाई 15। और कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में है 15, जो कि क्या है हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 है जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 6 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है, यह भी प्रश्न देखो यहाँ पे दिया गया है। क्या बताना है कि यदि जोड़ का तात्पर्य भाग है, इतना का इतना है, इतना का इतना, तो इतना का इतना, तो इतना का हल क्या होगा आप सभी को यहाँ पे बताना होगा। किस तरह से, तो वही करना है, जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे हमें मान रखना है। देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 24 है, क्या है 24 है, इस तरह से समझना। क्या है यहाँ पे 24 है, फिर क्या है प्लस। देखो प्लस का तात्पर्य क्या है भाई, तो भाग का, तो यहाँ पे 6 होगा। फिर देखो गुना, गुना का तात्पर्य क्या है घटाव, तो यहाँ पे घटाव होगा। फिर क्या होगा 2। फिर देखो भाग, भाग का तात्पर्य क्या है, भाग का तात्पर्य गुना है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। फिर देखो घटाव, घटाव का तात्पर्य क्या है भाई, तो घटाव का तात्पर्य जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ होगा, और फिर क्या होगा 4 होगा। अब क्या करो आप लोग, इसका हल करो। तो कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करोगे, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटाव। तो देखो जब हम 24 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमें, तो 6 चौका 24, 4 आएगा। माइनस का जब भाग हो गया तो गुना होना चाहिए, तो 3 दूना का 6, और फिर प्लस का कितना होगा 4 होगा। अब हमें क्या करना है, प्लस प्लस को जोड़ना है और घटाव को घटा देना है। तो 4 देखो प्लस में और 4 प्लस में, 4 4 8, और जब 8 में 6 घटाओगे कितना होगा 2। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहते हैं भाई, कह रहा है विषम शब्द की पहचान करें। यानी बताना है यहाँ पे कि मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है और सिनेमा है। इन चारों में एक ऑप्शन जो होगा ना सबसे अलग ऑप्शन होगा, और कौन सा ऑप्शन है जो आप सभी को बताना है। तो कैसे करोगे, तो देखो इस तरह से समझना कि अगर हम बात करें मंदिर का, अगर हम बात करें मस्जिद का, अगर हम बात करें गिरजाघर का, तो ये तीनों जो है ना क्या है, तो धार्मिक स्थल है, पवित्र स्थल है, यानी किसी ना किसी धर्म का पवित्र स्थल है ना। लेकिन जब हम बात करें सिनेमा का,
सिनेमा का, तो ये किसी भी धर्म का पवित्र स्थल नहीं है। यानी सबसे अलग जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सिनेमा। तो आप लोग राइट आंसर क्या चयन करोगे, ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 8 नंबर का प्रश्न क्या करा है विषम शब्द की पहचान करें। यहाँ भी आप सभी को विषम ही पहचान करना है, जैसे कि पृथ्वी, मंगल, शनि और चंद्रमा। अब इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन वैसे ऑप्शन का चयन करना है जो सबसे अलग दिखे, सबसे हटके दिखे। तो कैसे, तो इस तरह से देखो, अगर हम बात करें पृथ्वी का, अगर हम बात करें मंगल का, अगर हम बात करें शनि का, तो ये तीनों क्या है, तो बोलोगे तीनों जो है ना वह किस एक ग्रह है। क्या है, जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है, मंगल भी एक ग्रह है और शनि भी क्या है, तो एक ग्रह है। लेकिन जब हम बात करें चंद्रमा का, किसका हम बात करें भाई, तो जब हम बात करें चंद्रमा का, तो ये चंद्रमा क्या है, तो ये ग्रह नहीं है बल्कि उपग्रह है। क्या है भाई, तो उपग्रह है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर 3 होगा उपग्रह, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगला प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 9 नंबर का, इसमें भी आप सभी को वह बताना है, वह ऑप्शन बताना है जो सबसे अलग हो, सबसे हटके हो। लेकिन इस बार आप सभी को संख्याओं का बताना है विषम, यानी संख्या हम बात करें 27 का, अगर हम बात करें 63 का, अगर हम बात करें 42 का, तो देखो इन 4 ऑप्शन में आप लोग किस तरह से सोच सकते हो, किस तरह से लॉजिक लगा सकते हो कि एक ऑप्शन जो है सबसे अलग है और सबसे हटके। तो कैसे सोचोगे, अगर हम बात करें देखो इस 7 को तो 7 से भाग देंगे, 7 या विभाजित होगा पूर्ण रूप से, हो रहा है ना। और अगर हम बात करें 42 को तो 7 से 42 6 मरतब विभाजित हो रहा है, 7 छक्का 42 हो रहा है ना, पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। अगर हम बात करें 63 का, तो अगर हम बात करें 63 का तो 7 से 9 मरतब में 7 नमा का 63 पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। लेकिन हम जब बात करें 27 का तो ये 7 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 1। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना आप लोग क्या कर रहा है, तो 10 नंबर का प्रश्न, इसमें क्या कर रहा है भाई, तो कह रहा है यदि उत्तर पूर्व को उत्तर होगा तो पूर्व क्या होगा। देखो यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, दिशा वाले। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, बस कुछ पॉइंटों को याद रखना और समझते चलना है। जैसे कि देखो कि इस तरह के ऊपर को मैं क्या कहता हूँ, उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर को मैं पूरब कहता हूँ और इधर को मैं क्या कहता हूँ भाई, पश्चिम कहता हूँ। इतना तो सभी विद्यार्थी समझते हो। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि उत्तर पूर्व उत्तर होगा तो पूरब क्या होगा। देखो इस तरह से समझना, मैं यहाँ पे बड़ा वाले बना रहा हूँ। जैसे ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, सॉरी नीचे की ओर मैं क्या कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर को मैं पूरब कहता हूँ और इधर को मैं क्या कहता हूँ, तो इधर को मैं पश्चिम कहता हूँ। इतना सभी विद्यार्थी तो समझ रहे हो। अब हमें प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को समझना। देखो कर रहा है ना यदि उत्तर पूरब उत्तर होगा, यानी क्या कर रहा है ना, उत्तर पूरब जो दिशा है ना वह उत्तर होगा। देखो समझना, सबसे पहले ये समझो उत्तर पूरब, उत्तर पूरब आप लोग कैसे बनाओगे, कौन सा दिशा होगा, तो देखो इधर से जो दिशा आएगा उत्तर होगा और इधर से जो आएगा पूरब होगा। यानी इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस दिशा को हम लोग उत्तर पूरब कहते हैं। समझ रहे हो ना इतना। तो देखो ये जो दिशा होगा ना, ये दिशा क्या होगा भाई, तो ये दिशा जो होगा उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। अब इस उत्तर पूरब को क्या कहा जाता है, उत्तर पूरब को उत्तर होगा, यानी उत्तर पूरब को क्या कहा जा रहा है, उत्तर होगा। यानी उत्तर किस दिशा है, ये दिशा, और इस दिशा से कहाँ जा रहा है, तो उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है। यानी क्या हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न ओवर कर रहा है, जैसे कि ये है। और क्लॉकवाइज किससे होता है, घड़ी की दिशा में इस तरह से। लेकिन जब यहाँ पे देखो क्या जा रहा है ना, यहाँ पे उत्तर पूर्व, ये कौन सा दिशा में यहाँ पे लिख देता हूँ, उत्तर पूर्व है, ठीक है, यही ना उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व से कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर, यानी इधर जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है।
एक बार एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है। उसी प्रकार से सोचना यहाँ पे क्या कर रहा है, पूर्व। पूर्व क्या होगा, तो पूर्व पहले देखो कहाँ है, तो देखो पूरब यह है, पूरब यह है, और यहाँ से यानी 45 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, जब ये इधर से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री गया, तो यहाँ से भी ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री जाएगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री जाएगा, यानी ये दिशा होना चाहिए, ये दिशा होगा तभी तो यहाँ से देखो एंटी क्लॉकवाइज कितना ओवर करेगा, तो 45 डिग्री, यानी कहाँ पे पहुँच गया, पूरब पे पहुँच गया। वही तो करा है, पूरब क्या है, तो पूरब होने के लिए यहाँ पे क्या होगा, तो इधर से पूरब और इधर से दक्षिण, यानी क्या होगा, तो दक्षिण और पूर्व दिशा होगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर 1 होगा कि जिस प्रकार उत्तर पूर्व जो है पूर्व उत्तर है, यानी उत्तर पूर्व क्या है, तो उत्तर पूर्व जो है देखो उत्तर है, उसी प्रकार पूर्व क्या है, तो पूर्व जो है दक्षिण पूर्व है, यानी इधर से दक्षिण और इधर से पूर्व, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और ये कौन सा होगा, तो ये जो होगा दक्षिण पूर्व होगा। और दक्षिण पूर्व से कहाँ चलेगा, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगा पूर्व की ओर, क्योंकि उत्तर पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री कहाँ चला, उत्तर की ओर, तो यहाँ से यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलेगा पूर्व की ओर, जो कि हमारा राइट आंसर क्या निकल के आया, तो दक्षिण पूर्व निकल के आया, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो, तो इस तरह से आप लोग को समझना होगा और राइट आंसर प्राप्त करना होगा, तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है, तो देखो 11 नंबर का प्रश्न करा है ना, यह भी डायरेक्शन वाले प्रश्न है। इसमें भी वही कुछ पॉइंट याद रखना होगा, इस तरह से कि ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर दक्षिण कहता हूँ, इधर को मैं पूर्व कहता हूँ और इधर को मैं क्या कहता हूँ, तो इधर को मैं पश्चिम कहता हूँ। इतना समझ रहे हो। अब आप लोग को समझना है प्रश्न क्या कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। देखो कर रहा है, राजेश दक्षिण दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। राजेश अगर मैं मान लिया यहाँ पे है, यहाँ से कहाँ चल रहा है, दक्षिण दिशा, कहाँ, नीचे की ओर, कितना चला भाई, तो 25 मीटर, यानी 25 मीटर दक्षिण की ओर चला, ठीक है। कर रहा है फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यहाँ आया ना, तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा, कहाँ चलेगा, इधर चलेगा, और कितना चला भाई, तो 20 मीटर, बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। करा हुआ फिर बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, यहाँ आया ना, तो यहाँ से पुनः बाएं मुड़ेगा, तो किधर होगा, इधर होगा, और कितना चला, तो यहाँ पे आया और कितना चला, तो 25 मीटर चला। समझ रहे हो। अब क्या करा आगे कि वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। यहाँ जब आए ना, तो यहाँ से कहाँ मुड़ा, तो यहाँ से दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ा और कितना चला, तो 15 मीटर चला। यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो किधर होगा भाई, तो दाएं मुड़ेगा तो इधर होगा, और कितना चला, तो 15 मीटर, यानी यहाँ पे 15 मीटर दाएं चला, ठीक है। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को आप लोग समझना कि शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी और किस दिशा में, तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभ बिंदु यहाँ है, यहाँ से कर रहा है कि वह किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। तो दिशा की बात करें तो देखो ये दिशा में है, यानी किस दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो पूर्व देखो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 4 है। अब कह रहा है कि कितनी दूरी पर भी है, तो देखो ये दूरी कितना होगा भाई, तो ये दूरी होगा 20 मीटर, क्योंकि नीचे वाला 20 है तो ये वाला भी 20 होगा, 20 मीटर, और ये कितना है, तो 15 मीटर, और 20 मीटर और 15 मीटर कितना होगा, तो यहाँ पे 35 मीटर, यानी राइट आंसर जो होगा ना वह कौन सा होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, 35 मीटर, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर ये 20 है नीचे वाला, तो ये भी 20 होगा ना, और ये 15 है, तो 20 और 15 कितना होगा, तो 35, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। समझ गया हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न देखो इसमें क्या कर रहा है, यह देखो घड़ी वाला प्रश्न है, और इसमें हमें कैसे सोचना है, तो देखो जैसे प्रश्न कहेगा वैसे हमें लॉजिक लगाना है। कह रहा है किसी घड़ी में 4:25 हुआ है, तो सामने लगे दर्पण में कितना बजता हुआ दिखाई देगा।
समझ रहे हो ना, ये हमें बताना है। देखो कोई घड़ी है उसमें कितना टाइम बता रहा है कि 4:25 बता रहा है, और सामने लगा दर्पण में कितना बजता हुआ दिखाई देगा। जब भी ऐसा कुछ कहे ना प्रश्न, तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीक़ा से 11:60 क्या करना है, 60 में जो भी घड़ी का टाइम दे रहेगा उसको घटा देना है। यहाँ कितना दे रखा है, 4 कितना दे रखा है भाई, तो 4:25 दे रखा है। अब 11:60 में 4:25 घटा दो, जो आएगा वह दर्पण में दिखेगा। कैसे, तो देखो ये हो गया 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो गया 5, और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 35 मिनट। और यहाँ पे क्या हो गया, तो 11 में से 4 जाएगा कितना होगा, 7 4 11, यानी 7:35। ऑप्शन नंबर बोले तो 1, यानी जब किसी घड़ी का समय 4:25 हुआ होगा और जब उसे दर्पण में दिखेगा तो कितना बजता हुआ दिखाई देगा, तो 7:35 बजता हुआ दिखाई देगा। समझ रहे हो, समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना। यह क्या प्रश्न करा है भाई, तो देखो यह भी प्रश्न जो है ना, यह कैलेंडर का प्रश्न है। इसमें कैसे सोचना है, तो देखो करा है ना, 26 जनवरी को बुधवार है, तो जनवरी का अंतिम दिन क्या होगा ये बताना है आप सभी को। तो सबसे पहले ये सोचो, ये पता करो कि सबसे पहले ये सोचो कि जनवरी जो होता है वह कितने दिन का मंथ होता है। तो बोलोगे सर 31 दिन का मंथ होता है। जनवरी जो होता है 31 दिन का मंथ होता है ना। अब कर रहा है 26 तारीख को क्या है, तो 26 तारीख को बोल रहा है कि बुधवार है। कौन सा दिन है भाई, बुधवार है। तो 31 तारीख को क्या होगा, तो देखो या तो छोटा गैप है, यानी क्या है, सिंपल गैप है, तो इसे आप लोग इस तरह से भी काउंट कर सकते हो कि ये 26, ये 27, ये 28, ये 29 और ये 30 और ये 31, इस तरह से भी गैप कर सकते हो और यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि छोटा है। जैसे कि देखो ये बुधवार है, तो ये क्या होना चाहिए, तो ये गुरुवार होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, शुक्रवार, ये शनिवार, ये रविवार और ये सोमवार होना चाहिए। लिख कर भी आप लोग पता कर सकते हो इस तरह से कि ये बुधवार है तो ये क्या होना चाहिए भाई, गुरुवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार, ये रविवार, ये सोमवार। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगर 5 दिन से यानी अगर 7 दिन से ज़्यादा होता तो 7 दिन एक सप्ताह को गैप कर देता, फिर अगले दिन अगले वाले को पता करता। लेकिन देखो 7 तारीख से ये कम है, यानी 5 दिन है, यानी 6 दिन है। तो इस तरह से आप लोग काउंट कर सकते हो, समझ रहे हो ना। अब जब ज़्यादा गैप हो तो आप लोग 7 से डिवाइड करके यहाँ राइट आंसर प्राप्त कर सकते हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है, तो देखो 14 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी सोचना होगा, समझना होगा कि यह जो देखो सीरीज दे रखा है ना, तो इस वाट के जगह क्या होगा और किस प्रकार से होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। और कैसे सोचना समझना है, तो देखो सबसे पहले देखो यह सीरीज क्या है, तो बोलोगे सर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट बढ़ रहा है। तो हमें कैसे सोचना होगा भाई, तो देखो अगर हमें इस तरह से सोचना होगा कि 3 15 5 है, 15 है, 3 है, 12 है, 4 है, 16 है, तो आगे क्या होगा। तो देखो अगर आप लोग थोड़ा सा भी लॉजिक लगाते हो ना, तो इस तरह से आप लोग राइट आंसर प्राप्त कर सकते हो। कैसे, तो देखो इस तरह से, देखो यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 3 है और हमें चाहिए 15। तो अगर मैं 5 और 3 को गुना करता हूँ तो बीच वाले देखो 5 दिया का 15 आ रहा है ना। उसी प्रकार देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, और जब 4 और 3 को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो देखो बीच वाले आ रहा है 4, 3 चका 12। उसी प्रकार देखो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रखें ताकि 4 और यहाँ पे गुना करने पे हमें 16 आ जाए। तो ऑप्शन में देखो क्या है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। तो देखो 4 गुने का 4 16, यहाँ पे 16 आ रहा है ना, यानी क्या रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 रखेंगे। यानी यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो
15 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है भाई, तो देखो यह भी श्रृंखला वाला प्रश्न है और इसमें हमें कैसे लॉजिक लगाना है, तो इस तरह से लॉजिक लगाना है, इस तरह से सोचना है कि देखो 5 है, 15 है, 26 है, 47 है, 75 है, तो आगे क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यह सीरीज क्या हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो किस तरह से सोचेंगे, तो देखो इस तरह से सोचेंगे कि 5 से 12 गया तो क्या हुआ भाई, तो प्लस का 7 हुआ। क्या हुआ, प्लस का 7 हुआ, तभी तो 7 5 12 प्लस का 7 हुआ। फिर 12 से यहाँ पे क्या हुआ, तो 26 हुआ, तो क्या हुआ, तो प्लस का 14 हुआ, प्लस का 14 हुआ ना, 4 2 6 और 1 1 2। फिर देखो 26 से 47 गया तो क्या हुआ, तो यहाँ पे प्लस का कितना हुआ भाई, तो प्लस का 21 हुआ। देखो 6 1 7 और 2 और 2 4 हुआ ना। और आगे जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे प्लस का कितना हुआ, तो यहाँ पे प्लस का 28 हुआ। देखो 7 और 8 15 और फिर 4 और 2 6 एक बकाया 7 75 आया ना। अब इसी प्रकार जब हम अगले पद निकालेंगे तो क्या लॉजिक लगाएंगे, तो देखो सबसे पहले देखो सीरीज क्या चल रहा है, तो 7 गुना का 2 14 गुना का 3 21 गुना का 4 28। तो 7 का 7 14 7 21 7 चौक 28। तो इस बार हमें क्या करना चाहिए, कितना जोड़ना चाहिए, तो गुना का 5 और 7 गुने का 5 कितना होगा, 35 होगा, 35 होगा, क्योंकि 7 7 का गुना चल रहा है। देखो 7 14 21 28, तो इस बार 35 होना चाहिए। अब हम जब 75 में 35 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5 5 10 के 0 बाकी 1 7 3 10 1 11। यहाँ पे क्या आया, तो 110 आया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, 110 होगा, जो कि क्या है, हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है आप सभी से, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न देखो भाई, कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है। इसमें कैसे सोचोगे, करा यदि जेड का कोडवर्ड इतना है, इतना का इतना है, तो इतना का क्या होगा और किस प्रकार होगा, तो कैसे करोगे। तो देखो सबसे पहले हमें सोचना होगा इस तरह से यहाँ पे कि जेड आई और पी, इतना को क्या लिखा है भाई, तो इतना को 51 लिखा, यानी 51 लिखा। तो कैसे लिखा, किस प्रकार लिखा, तो देखो इसको हमें प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करेंगे। जैसे जेड का 26 होता है, आई का 9 होता है और पी का 16 होता है ना। अगर मैं इन सभी से हमें 51 लाने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, यानी इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो अगर हम जोड़ते हैं 16 और 9 25 और 25 और 26 को जोड़ते हैं तो 25 और 26 51, यानी 51 आ रहा है। बोलोगे जी सर आ रहा है। अब उसी प्रकार इसका सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को हम लिखेंगे और ऐड करके पता करेंगे तो हमें राइट आंसर प्राप्त नहीं हो जाएगा ना। तो देखो कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो जेड है, जेड का अल्फ़ाबेट पोजीशन 26 होता है, प्लस का ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, प्लस का ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, प्लस का एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 12 होता है। अब क्या करना है भाई, तो अब हमें इन सभी को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 26 और 5 कितना होगा, तो 26 5 31 और 31 और 1 कितना होगा, तो 31 और 1 32 और 32 और फिर 12 कितना होगा, तो 32 और 12 की बात करें तो 2 2 4 और 3 1 4, यानी कितना है 44, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा 44 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें आपसे भी से क्या पूछना चाहता है भाई, तो देखो करा यदि WINT इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को किस कोड भाषा में आप लोग लिखोगे ये बताना होगा। तो कैसे सोचोगे, तो समझना हमें क्या है, W का कोडवर्ड पता करना है, I का कोडवर्ड पता करना है, N का, फिर N का, फिर E का और फिर R का कोडवर्ड पता करना है। तो देखो अगर हम बात करें
डब्लू का, तो देखो इसमें डब्लू कहाँ दिख रहा है, तो देखो इसमें दिख रहा है कहाँ पे, तो पहले डब्लू दिख रहा है और पहला का कोड वर्ड 5 है, पहला का कोड वर्ड 5 है ना, तो डब्लू का कोड वर्ड क्या होगा 5 होगा। फिर देखो आई कहाँ दिख रहा है, इसमें देखो दूसरे पे, इसमें दूसरे पे कितना है 2, आई का कोड वर्ड 2 है तो 2 होगा। फिर देखो एन का कोड वर्ड क्या दे रखा है भाई, तो एन का कोड वर्ड 7, तो यहाँ पे क्या होगा 7। फिर एन है तो फिर एन का कोड वर्ड 7। ई देखो कहाँ है यहाँ पे, और ई का कोड वर्ड क्या दे रखा है, तो ई का कोड वर्ड देखो 8 है, यानी यहाँ पे क्या होगा 8 होगा। और आर का कोड वर्ड यहाँ पे 1 दे रखा है, क्या दे रखा है 1, यानी आर का कोड वर्ड यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 52 77 81, 52 77 81 देखो ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि क्या है हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 18। देखो 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, यह देखो कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न कर रहा है। सभी प्लेट क्या है, तो सभी अस्लेट सूरज है। यहाँ पे देखो इस तरह से समझना, क्या है, तो सभी अस्लेट, यह सभी अस्लेट क्या है, तो यह सभी अस्लेट क्या है, तो सूरज है। समझना, सभी अस्लेट क्या है, सूरज है। कह रहा है कुछ तारे सूरज है, या सूरज का जो है ना कुछ भाग क्या है, तो तारे। यही ना कह रहा है कि कुछ तारे जो है सूरज, यानी सूरज का कुछ भाग तारे। अब आप लोग क्या पे आ जाओ, तो निष्कर्ष पे। निष्कर्ष पहला क्या कर रहा है भाई, सभी अस्लेट तारे हैं, सभी अस्लेट यहाँ है, तारे यहाँ है। अब बताओ कि सभी अस्लेट जो है यह तारे के अंदर है, नहीं ना है। निष्कर्ष 1 क्या होगा, तो गलत होगा। निष्कर्ष 2 देखो कर रहा है सभी तारे अस्लेट हैं, सभी तारे कहाँ, ये, और सभी तारे ये वाला बड़ा वाला ये तारे जो हैं, यह सभी तारे इस अस्लेट के अंदर है, नहीं ना, यानी ये भी गलत होगा। यानी ना तो एक निष्कर्ष और ना ही 2 अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो सभी यहाँ तक। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 19 नंबर का प्रश्न। देखो 19 नंबर का प्रश्न कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है भाई। इसमें सोचना है कैसे, तो वही प्रकार कराए कुछ नैपकिन कागज है। देखो कुछ नैपकिन को मैं एन से संबोधित करता हूँ, ठीक है। और कुछ नैपकिन का कुछ भाग क्या है भाई, तो कागज है, यानी ये कागज है, ठीक है। नैपकिन का कुछ भाग क्या है, कागज है। कर रहा है कुछ नैपकिन कपड़े है, और यह जो कुछ नैपकिन है ना, वह कुछ नैपकिन क्या है, तो कपड़े है। और कपड़े यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। कुछ नैपकिन क्या है, कागज है, और कुछ नैपकिन क्या है, कपड़े हैं, ठीक है। अब आप लोग आ जाओ निष्कर्ष पे। निष्कर्ष से क्या कर रहा है कुछ कपड़े नैपकिन है, कपड़े यहाँ पे है, नैपकिन यहाँ पे है। अब देखो कपड़े और नैपकिन का कुछ भाग मिल रहा है, तो बोलोगे जी सर यहाँ पे कुछ भाग मिल रहा है, यानी निष्कर्ष 1 जो होगा वह क्या होगा, तो निष्कर्ष 1 सही होगा, क्योंकि नैपकिन और कपड़े का कुछ भाग मिल रहा है, ठीक है। निष्कर्ष 2 देखो क्या कर रहा है कुछ कागज कपड़े हैं, कागज यहाँ है, कपड़े यहाँ है। और कागज और कपड़े में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं ना, यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष 2 गलत होगा। ओनली वन जो केवल और केवल होगा, निष्कर्ष 1 होगा, अनुसरण करता है, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में है, केवल और केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, तो 20 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे क्या कर रहा है 5 बैग ABCD और E किसी ढेर में एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। देखो यहाँ पे 5 बैग है, कौन कौन बैग है भाई, तो ABCDE बैग है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, रखा हुआ है। अब हमें बताना है इस तरह से आप लोग को सोचना है। यहाँ पे 5 बैग रखो, 1 बैग 2 बैग 3 बैग 4 बैग और 5 बैग, और ये पांचों बैग क्या है, तो एक दूसरे के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ है।
अब हमें सोचना है, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे इसको सरिया देना, यानी अपने पोजीशन पे रख देना। देखो करा, यदि ए जो है बी के ऊपर है, देखो ए जो है बी के ऊपर, यानी इस तरह से मैं नीचे से चलता हूँ कि ए जो है ना बी के ऊपर है, यानी बी यहाँ होना चाहिए और बी के ऊपर कौन है, ए है। देखो यहाँ पे मैं चला कि ए जो है बी के ऊपर, बी के ऊपर ए आ गया, ठीक है। करा सी जो है डी के ऊपर परंतु ई के नीचे है। देखो समझना, प्रश्न का लैंग्वेज समझना कि सी जो है ना, सी जो है डी के ऊपर है, यानी सी जो है डी के ऊपर है। डी के ऊपर कौन है भाई, तो डी के ऊपर सी है, ठीक है, परंतु ई के नीचे है। अगर मैं यहाँ पे ई रखता हूँ तो देखो ई के नीचे सी आ गया, ठीक है। आगे देखो क्या करा है, और डी ए के ऊपर है। डी कहाँ है भाई, यहाँ, और डी देखो ए के ऊपर है। बोलोगे जी सर डी जो है ए के ऊपर है, डी जो देखो ए के ऊपर है ना, ठीक है। अब हमें प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को हमें समझना होगा। तो बीच में कौन सा बैग है, बीच की अगर हम बात करें तो बीच में देखो ये महाराज जी कौन है, तो डी है, यानी राइट आंसर जो होगा हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी बीच में कौन है, तो डी है, जो कि हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 21 नंबर का प्रश्न है। देखो 21 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर बताना होगा कि इस भाट के जगह क्या होगा। देखो ऐसे प्रश्न आप लोगों ने बहुत सोल्व किया होगा और यहाँ पे कोई संख्या यानी अंक दे रखा होगा, लेकिन इस बार अल्फा वर्ड दे रखा है। अब बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि संख्या की जगह अल्फा वर्ड दे रखा है, तो आप लोग पहले इसको संख्या में बदल दोगे। कैसे बोलोगे सर संख्या हम कैसे बदल देंगे, तो इस तरह से बदलना कि इसका अल्फा वर्ड पोजीशन लिख देना। जैसे एफ का अल्फा वर्ड पोजीशन 6 होता है, आई का अल्फा वर्ड पोजीशन 9 होता है और ओ का अल्फा वर्ड पोजीशन 15 होता है ना। इसी प्रकार देखो ए का अल्फा वर्ड पोजीशन 1 होता है, जे का अल्फा वर्ड पोजीशन 10 होता है और के का अल्फा वर्ड पोजीशन 11 होता है। इतना सभी जानते हो। ई का अल्फा वर्ड पोजीशन 5 होता है, एम का अल्फा वर्ड पोजीशन कितना होता है भाई 13 होता है। एम का कितना होता है, तो एम का 13 होता है। अब बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। अब आप लोग को यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा। कैसे, तो इस तरह से कि या तो आप लोग इस तरह से चलो या तो आप लोग इस तरह से चलो, यानी जिस तरह से चलना है, लेकिन हमें क्या लाना है, यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त करना होगा। कैसे, तो देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान से समझोगे। देखो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे 6 और 9 को जोड़ देता हूँ तो देखो हमें 15 प्राप्त हो रहा है। बोलोगे जी सर, यानी एफ का अल्फा वर्ड पोजीशन और आई का अल्फा वर्ड पोजीशन दोनों जोड़े तो किसका आ गया, ओ का अल्फा वर्ड पोजीशन आ गया, यानी 9 और 6 को जोड़े 15 आ गया। उसी प्रकार इसमें देखो अगर ए का अल्फा वर्ड पोजीशन 1 और जे का 10 जोड़े तो 10 और 1 क्या आ गया 11, यानी के का अल्फा वर्ड पोजीशन आ गया ना। उसी प्रकार जब ई का अल्फा वर्ड पोजीशन और एम का अल्फा वर्ड पोजीशन को हम जोड़ेंगे तो ई का 5 और एम का 13 और 13 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 18 आएगा। और 18 जो अल्फा वर्ड पोजीशन होता है वह किसका होता है, आर का होता है, यानी आर का 18, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से आप सभी को राइट आंसर प्राप्त करना होगा अगर अल्फा वर्ड से दे दिया जाए तो। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 22 नंबर का प्रश्न। इसमें भी आप सभी को क्या बताना है, तो लुप्त संख्या बताना है। मिसिंग नंबर कहाँ का, तो यहाँ का, कि यहाँ पे क्या होगा और किस तरह से होगा। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से सोचना और समझना कि यहाँ पे 5 है, 1 है, 8 है, 2 है, 25 है, 64 है, 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा हमें यही ना सोचना है। तो देखो कैसे सोचेंगे, तो देखो समझना। अगर हम बात करें यहाँ से तो देखो ये 5 है ना, और 5 से कहाँ पे गया भाई, तो 25 पे गया, यानी 5 का स्क्वायर किया और इसके सामने 25 लिख दिया। उसी प्रकार देखो हम इसका बात करें तो इस 8 का, तो देखो 8 का स्क्वायर किया और कितना लिख दिया
8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 64 लिख दिया। अब इसी प्रकार हम बात करें इसमें, तो यहाँ पे क्या किया, तो 4 यानी 2 का स्क्वायर किया और 4 लिख दिया। तो जब हम इसमें हम राइट आंसर प्राप्त करना चाहेंगे तो 1 का स्क्वायर नहीं करेंगे, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है जो कि हमारा राइट आंसर है। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 23 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 23 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, करा निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित खींचिए। यानी यहाँ पे देखो 4 1 2 3 4 5 है। यानी बताना है महाविद्यालय, बालक वेतन, विद्यालय और फिर रोजगार में सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, जो क्या करना है आप सभी को बताना है। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से सोचना और समझना कि सबसे पहले इतना में क्या होगा। अगर हम बात करें महाविद्यालय, बालक वेतन, रोजगार और विद्यालय में सबसे पहले कौन होगा, तो देखो सबसे पहले बालक होना चाहिए। क्या होगा, पहले बालक यानी 2 नंबर बालक होगा। बालक होने के बाद क्या होगा भाई, तो बालक जब होगा उसके बाद हुआ जब विकास होगा यानी बड़ा होगा, तो फिर क्या कहाँ जाएगा, तो विद्यालय में। यानी क्या होगा, तो यहाँ पे 4 नंबर। जब वह विद्यालय जाएगा तो विद्यालय से मतलब और थोड़ा विकास होगा तो वह कहाँ जाएगा, तो महाविद्यालय में जाएगा, यानी 1 नंबर। जब वह महाविद्यालय से पास आउट हो जाएगा तो वह क्या करेगा भाई, कोई रोजगार करेगा, यानी क्या करेगा, 5 नंबर। जब वह रोजगार करेगा तो क्या करेगा भाई, वेतन आएगा, उसका वेतन मिलेगा, यानी 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 बोले तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 24 नंबर का प्रश्न। देखो 24 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह क्या है, तो डाइस वाले प्रश्न है। यानी बताना होगा कि डी अंकित सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर अंकित है। यानी बताना है, देखो यहाँ पे 2 पासा दे रखा है और इसका कुछ स्थितियाँ दे रखा है, यहाँ पे कुछ स्थिति दे रखा है ना। अब बताना है कि इन स्थितियों में डी का विपरीत क्या होगा। जब भी 2 पासा दे दिया जाए और किसी का भी विपरीत पूछे ना, तो सबसे पहले देखना कि उसमें कॉमन क्या दिख रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें इन दोनों पासा में कॉमन की बात करें, तो देखो इसमें एफ कॉमन दिख रहा है और इसमें एफ कॉमन दिख रहा है, और कोई कॉमन दिख रहा है नहीं ना दिख रहा है। तो देखो क्या होगा, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी की दिशा में चलना है। कैसे, ऐसे आप लोग इस तरह से चला दो और यहाँ से आप लोग इस तरह से चला दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिखो कि यहाँ पे क्या है, एफ है, तो यहाँ पे एफ लिखो। एफ के बाद जब क्लॉकवाइज चलोगे तो कौन आएगा, ए आएगा, यानी यहाँ पे ए लिखो। ए के बाद यहाँ पे कौन आएगा भाई, बी आएगा, यानी यहाँ पे बी लिखो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, एफ़ है, तो यहाँ पे एफ़ लिखो। एफ़ के बाद क्या आया, ई आया, तो यहाँ पे ई लिखो। ई के बाद क्या आया, डी आया, तो यहाँ पे डी लिखो। अब क्या करो, तो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से लगाओ कि देखो बी का उल्टा डी और डी का उल्टा बी, ए का उल्टा ई और ई का उल्टा ए हो गया ना। अब बोलोगे सर एफ़ का उल्टा क्या होगा, तो एफ़ का उल्टा तो देखो एक पासा में 6 स्थितियाँ होता है, तो यहाँ पे 1 स्थिति, 2 स्थिति, 3 और 4 और 5 स्थिति लिख दियो। अगर एफ़ का देखो, एफ़ का तो हमें पूछा नहीं है, लेकिन आप सभी को मैं समझा देता हूँ कि एफ़ का विपरीत क्या होगा। तो देखो इसमें कहीं इस ये पासा में इतना ही स्थिति है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, यानी इससे ज़्यादा, तो ऑप्शन में आ जाओ। देखो इसमें सबसे अलग कौन दिख रहा है, सी, यानी एफ़ का जो विपरीत होगा वह सी होगा। लेकिन हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है और उत्तर क्या देना है, यह हमें प्रश्न के अनुसार समझना होगा। तो देखो प्रश्न हमें कर रहा है ना, डी अंकित सतह का विपरीत कौन है, तो डी देखो कहाँ है भाई, तो देखो डी जो है कहाँ है, यहाँ। तो डी का विपरीत कौन है, बी है, और बी का विपरीत डी है। लेकिन हमसे पूछा डी अंकित सतह का विपरीत, बोले तो ऑप्शन नंबर 2 यानी बी होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए हो।
तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना 25 नंबर का, ये क्या करा है भाई। तो 25 नंबर में आप सभी को बताना है संबंध कि स्तनपायी, मनुष्य और छिपकली, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं की हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी को शाम वाली क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।